So once again, welcome children for today's session. We have today the very important topic that is personality development, and in which we are going to discuss about personality development tips. तो अभी तो चलिए कोई वन ऑफ यू प्लीज टेल मी व्हाट वी मीन बाय द टर्म पर्सनैलिटी. एनीवन? पर्सनैलिटी किसे कहते हैं? आवाज आ रही? मेरी आवाज आ रही सबको? यस सर। हाँ, क्या होता है पर्सनैलिटी? क्या है बेटा? आप कोई बताएगा मुझे व्हाट वी मीन बाय द टर्म पर्सनैलिटी? सर व्यक्तित्व। व्यक्तित्व में क्या क्या शामिल कर सकते हैं आप? सर वे ऑफ कन्वर्सेशन, ड्रेसिंग स्टाइल। आपका साउंड थोड़ा कम आ रहा है शायद. मेरा स्पीकर 100%. जानिस्टा सही जगह पे बैठो, आपका वॉइस कम है. एनी अदर चाइल्ड? रिया बेटा कुछ कहो. यस सर। हाँ, क्या सर पर्सनैलिटी में क्या क्या इंक्लूड करेंगे? सर कि वो सर कैसे सर लोगों से बात करता है। ओके, बात करने का तरीका एक पॉइंट ये हो गया. एनी अदर पॉइंट? सर वो किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करता है। ओके, पॉजिटिवनेस हो गया. और एनी अदर पॉइंट? थिंक बेटा, थिंक. देयर आर सो मेनी थिंग्स. मेरे सर पास गुड टिप्स. ड्रेसिंग सेंस। हाँ जी, अगेन अगेन. सर गुड ड्रेसिंग सेंस। बेटा आप सही जगह पे बैठो. आप जानिस्टा कहीं विंडो के पास जाओ. योर वॉइस इज नॉट क्लियर. और कोई कुछ कहना चाहेगा? एनी अदर पॉइंट? सर पैटर्न ऑफ बिहेवियर। ओके, बिहेवियर. ओके, डीलिंग विद अदर्स. चलिए, आप लोग जो है अभी आपके लिए नया टॉपिक है. यू आर इन क्लास 9, दैट्स व्हाई आई एम डीलिंग विद दिस टॉपिक बिकॉज दिस इज द राइट टाइम टू चेंज योर पर्सनैलिटी. चेंज का मतलब ये होता है कि दैट यू आर गोइंग टू ऐड समथिंग पॉजिटिव इन योर पर्सनैलिटी. अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ बहुत सारे टॉपिक्स हैं, पर्सनैलिटी टिप्स हैं आप जिसके बारे में बात करेंगे. अगर यहाँ देखें तो सबसे पहले ऊपर है 12 मोस्ट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टिप्स हैं. अगर हम नीचे चलते हैं तो किसी ने 5 पॉइंट्स भी सजेस्ट किए हुए हैं. ये 5 पर्सनैलिटी टिप्स हैं, यहाँ पर 13 शो कर रहे हैं. एक और आर्टिकल है जो बोल रहा है 50 पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टिप्स हैं. इसका मतलब ये है कि सभी के हिसाब से अलग अलग तरीके से उन्होंने अपनी टिप्स के बारे में बताया है. तो अगर हम देखें इन ऑल, इफ़ यू जस्ट गो ऑन टू द मैटर कि ये जो टॉपिक है अभी आपके लिए एक बिल्कुल राइट टाइम है, बिल्कुल सही समय है जब आप अपनी पर्सनैलिटी को एक शेप दे सकते हैं, एक डायरेक्शन दे सकते हैं. तो उसको डायरेक्शन देने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम पहले तो जान लें. चूँकि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात हो रही है तो दो चीज़ें आपको हमेशा पता होना चाहिए. एक तो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ के बारे में और दूसरा होता है आपके अपने वीक एरियाज़ के बारे में. तो दोनों चीज़ों का अगर आपको पता चल जाता है तो हमें जो फोकस करना है वो सबसे ज़्यादा किसके ऊपर करना है? वीक एरियाज़ के ऊपर. तो वो जो वीक एरियाज़ हैं, वो वीक एरियाज़ जो हैं वो हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करेंगे, वो ऊपर लेकर आएंगे, हमें बहुत अच्छे तरीके से समाज के अंदर जो है स्थापित करने में हमें मदद करेंगे. तो अभी हम यहाँ जो बात करेंगे, आज हम एक पहला टॉपिक लेके बैठते हैं जिसमें है दे आर टॉकिंग अबाउट 12 पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टिप्स. तो इसमें जो है यहाँ अगर आप देखें तो दे आर टॉकिंग अबाउट 12 पॉइंट्स. तो इन 12 पॉइंट्स को अगर हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हम कुछ एक्स्ट्रा अपनी पर्सनैलिटी में ऐड कर पाएंगे. वैसे हिंदी में कहावत है कि भाव बदल जाते हैं, स्वभाव नहीं बदलता. तो भाव यानी बिहेवियर, स्वभाव जो आपका आपका जो नेचर है, पर्सनैलिटी है, वो इतनी जल्दी चेंज नहीं होती है. उसको चेंज करने के लिए अगर आपको लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी जो है, अगर वो सकारात्मक अप्रोच के साथ अगर लोगों के साथ नहीं डील कर पा रही है, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कुछ चेंज की ज़रूरत है. तो हम ये नहीं कहते कि आप पूरी तरीके से अपने आप को चेंज करें, लेकिन कई बार ये लगता है कि मान लीजिए आपका नेचर ही रूडनेस है, अगर मान लीजिए, ठीक है, तो क्या आप चाहेंगे कि आपकी ये रूडनेस जो है आपकी पर्सनैलिटी बन जाए? कोई बच्चा बताएगा इसके बारे में? एनी वन नो ऑफ यू? सर। एनी वन ऑफ यू, क्या रूडनेस को आप लेके चलेंगे अपनी लाइफ में? नो सर।
बिल्कुल नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें रूडनेस कहीं भी काउंट हो। और जब भी आप किसी से मीट करें, इंटरेक्शन करें, किसी के साथ आपकी डीलिंग हो, तो ये एक्चुअल जो फीचर है आपका रूडनेस वाला, वो वहाँ तक नहीं जाना चाहिए। तो आप चाहेंगे कि इसको ओवरकम किया जाए और कुछ अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप की जाए। तो आज हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक आर्टिकल है, तो ये सबसे पहले जो नीचे से पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, नंबर 12 पॉइंट से, बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट 12 पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टिप्स। तो सबसे पहले वो तो ये कह रहे हैं कि नो योर सेल्फ। अब नो योर सेल्फ में मैंने अभी एक दो लाइनें बोली थी, वो अगर किसी को याद हो तो बताओ। नो योर सेल्फ में सर सबसे पहले खुद को जानो। हाँ, खुद को जानने में मैंने दो चीजें बताई थी, क्या क्या जानेंगे अपने बारे में। सर हमारी वीकनेस, सर एक सर सर एक हमारी चलो पहले एक बोलो, strong side। कंचन, कंचन बोलो। सर हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए। नहीं वो नहीं, मैंने जो 2 पॉइंट बोले थे उसके बारे में बताओ। सर हमारी वीकनेस, एक वीकनेस हो गया, और एक सर हमारा वीक साइड और सर स्ट्रॉन्ग साइड। स्ट्रॉन्ग एरिया एंड वीक एरिया। अभी हमने जिसके बारे में बात की थी मैंने, एक आपका स्ट्रॉन्ग एरिया और एक आपके जो वीक एरिया है। तो ये अगर आपको पता है तो वीक वाले एरिया के ऊपर जो है हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे और उसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो ये बोल रहे हैं, एरिस्टोटल बोल रहे हैं, अरस्तु बोल रहे हैं कि नोइंग योर सेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम। यानी अगर आप अपने आप को जान लेते हैं तो आप बिल्कुल जो है, जो सही दिशा आपके जीवन को मिलनी चाहिए वो आपको पक्का मिल जाएगी। और जो आप जो चाहते हैं, आप इंटेलेक्चुअल होना चाहते हैं तो आप इंटेलेक्चुअल भी हो जाएंगे। तो ये इंस्पिरेशनल कोट था। ये नेक्स्ट बोला है, ब्रिंग पॉजिटिविटी इन योर आउटलुक। आउटलुक का क्या मतलब है यहाँ पर? एनी वन ऑफ यू? पॉजिटिविटी इन योर आउटलुक, कोई सर नहीं मतलब बोलेगा। जो भी हमारे सर सोच विचार है सर, उनसे जो लोग आकर्षित होंगे सर। हाँ, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आप का जो सोच है, आपकी जो थिंकिंग है, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए इन रिस्पेक्ट टू ऑल स्फेयर ऑफ योर लाइफ। ऐसा नहीं हो कि दो चार चीज़ों में तो आपका पॉजिटिव अप्रोच है और दो चार चीज़ों को आप जो है क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ लेके चलते हैं। आप सोचते हैं यार ये तो ठीक नहीं है, खराब है, जो भी है। तो ऑलवेज बी पॉजिटिव इन योर ऑल स्फेयर ऑफ योर लाइफ। जो भी आपके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं आपकी लाइफ में, उसमें सभी जगह पर आपको जो है अपने आउटलुक में, आपकी अपनी सोच में, उसमें पॉजिटिवनेस लानी होगी सबसे पहले। तो एक तो हो गया नो योर सेल्फ, दूसरा ब्रिंग पॉजिटिविटी इन योर आउटलुक, द थर्ड वन सेज दैट हैव एन ओपिनियन। अब इसको मैं थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ। हैविंग एन ओपिनियन एंड बीइंग एबल टू confidently put it forward doesn't just help making your conversations interesting, but it also makes you look more influential and well informed around other people. Never shy away from projecting your opinions, even if they happen to conflict with those of other people. Be well informed about the relevant stuff in your surroundings and feel free to have opinions. It will make yourself feel important too. तो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कि हैव एन ओपिनियन, अभी क्या समझे आप इससे? जो मैंने पढ़ा उससे कुछ आपको आइडिया हुआ? यस सर। कुछ कहिए, कुछ बोलो। सर जो भी हमारा ओपिनियन होता है सर, वो मतलब हमें सामने रखना चाहिए और पूरे मतलब कॉन्फिडेंट के साथ रखना चाहिए, मतलब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रखना चाहिए सर इसको सबके सामने। और सर ऐसे हाँ, मतलब शर्माना वगैरह नहीं चाहिए किसी के सामने, चाहे फिर वो ऐसे समझे कि नहीं नहीं इसका मतलब गलत है, ये कोई ओपिनियन ढंग का नहीं है, ऐसा कुछ भी सोचना नहीं चाहिए। बस अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए हमारे को ये ओपिनियन रखना चाहिए सबके सामने। ओके। तो यहाँ पर जो बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हैव एन ओपिनियन का मतलब ये होता है कि जो आपके जो चारों तरफ जो कुछ चल रहा है, वट एवर इज हैपनिंग ऑल अराउंड योर सोसाइटी, कहीं भी किसी भी विषय पर कोई चर्चा होती है, कोई बात होती है, तो वहाँ पर आप अपने भी विचार रखें। कई बार हो सकता है कि आपके विचार से जो है लोग प्रभावित ना हो, शायद एग्री भी ना हो, लेकिन अगर आप विचार रखते हैं, अपने विचारों को अगर आप शेयर करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे। क्योंकि जब दूसरों के साथ शेयरिंग होती है तो दूसरों के ओपिनियन भी पता चलते हैं।
तो जब दूसरों के ओपिनियन पता चलेंगे तो हो सकता है कि उनमें से भी कुछ पॉजिटिव चीज़ें जो है आपके पास आ जाएँ, तो वो आपकी पर्सनैलिटी को श्योरली डेवलप करेंगे। ये एक चीज़ है, तो इसको अपने को दिमाग में रखना है कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी लेते रहना है और अपना ओपिनियन उसके बारे में बिल्डअप करना है। मीट न्यू पीपल, व्हाई दे आर सेइंग मीट न्यू पीपल, क्या होगा? नए लोगों से मिलेंगे तो क्या होगा? रिया, सर इंसान के सर अपने अपने अलग रिया अलग को बोलने दें। सर अगर हम नए पीपल से मिलेंगे तो सर उनके आइडियाज़ हमें पता चलेंगे, हमारे आइडियाज़ उन्हें पता चलेंगे, तो सर इसी तरह अच्छी अच्छी बातें डिस्कस होती रहेंगी। बहुत बढ़िया। और एनी अदर चाइल्ड? कंचन? यस सर। कुछ कहेंगे इसके बारे में? सर अगर हम सर न्यू पीपल से मिलेंगे सर, तो हमें सर उनके जैसे सर, जैसे संगति में सर वो वैसी हम हमारी संगति सर वैसी होगी सर। अगर उनकी अच्छी संगति होगी सर, तो हमारी भी अच्छी, हमारे साथ भी सर अच्छी, सर हम भी अच्छी संगति में रहेंगे सर। गुड। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर हम नए लोगों से मिलते हैं तो अगर अभी तो आप एक दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें तो अगर जब आप नए आदमी किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हो सकता है कि उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, उसकी जो बॉडी है, हो सकता है आपको वो बहुत अच्छी लगे, उसने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से फिजिकली मेंटेन किया हो। एक तो फिजिकल स्ट्रक्चर आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है, दूसरा होता है उस व्यक्ति का जो गेटअप है, जो उसने कपड़े पहने हैं, हो सकता है कि वो आपको प्रभावित कर जाए। उसका जो कपड़े पहनने का स्टाइल है, जो कलर चॉइस है, लगता है आपको कि शायद ये बहुत अच्छा है, तो वो भी आपको प्रभावित कर सकता है। उसके बाद हो सकता है कि उसकी जो उसका जो बोलने का जो तरीका है, उसकी जो लैंग्वेज है, उसका जो स्पोकन है, वो आपको प्रभावित करे। हो सकता है कि जो वो कुछ कह रहा है उसमें जो वो शब्दों का प्रयोग कर रहा है, जो साहित्यिक शब्दों का वो लिटरेरी वर्ड्स का यूज़ करते हैं कुछ लोग, तो वो लिटरेरी वर्ड्स भी आपको कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर मान लीजिए शब्दों का जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम करता है आपके किसी भी व्यक्ति के साथ आपको इंटरेक्ट करने में। तो अगर वहाँ देखें तो वो भी एक चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से पॉजिटिव हो सकती है आपके लिए, कि आप उस व्यक्तित्व में, हो सकता है आप जब उसके साथ इंटरेक्शन कर रहे हों तो आपके अंदर से भी जो कुछ अच्छी चीज़ें निकल के जाती हैं, तो शायद उसमें से भी वो कुछ चीज़ों को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो कभी भी नए व्यक्ति से मिलेंगे तो उसकी चॉइसेस, उसके टेस्ट, उसका कल्चर, उसका अटायर यानी जो यूनिफॉर्म या ड्रेस जो उसने पहना है वो, उसका बोलने का तरीका, स्टाइल ऑफ स्पोकन, ये सारी चीज़ें आपको प्रभावित कर सकती हैं। उसी तरीके से आपके अंदर भी जो पॉजिटिव है वो उस व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। तो इसलिए हमें नए व्यक्तियों से मिलते रहना चाहिए। कुछ लोग अपनी रीडिंग हैबिट्स के बारे में बात करते हैं कि मैं पढ़ता हूँ, क्या पढ़ता हूँ। कोई व्यक्ति आपको बता सकता है कि मैं साइंस फिक्शन देखता हूँ, तो साइंस फिक्शन क्यों देखता हूँ, मुझे साइंस फिक्शन क्यों अच्छा लगता है। तो इस तरीके से डिफरेंट अप्रोचेस के बारे में आपको आइडिया हो जाएगा, उसके खाने के बारे में पता चलेगा, उसके कस्टम्स के बारे में, जो उनके त्यौहार हैं, फेस्टिवल्स हैं। क्योंकि जब तक आप किसी से इंटरेक्शन नहीं करेंगे तब तक आपको उसके बारे में, नई चीज़ों के बारे में पता नहीं चलेगा। सो ऑलवेज मीट विद न्यू पीपल, रीड मोर ऑफन एंड डेवलप न्यू इंटरेस्ट। रीड मोर ऑफन, अब ये तो लाइब्रेरी वाला पॉइंट आ गया है। अनिरुद्ध कुछ कहेंगे? अनिरुद्ध ज्वाइन किए हो बेटा, आप बार बार छूट रहे हो, बार बार आ रहे हो। आवाज आ रही है अनिरुद्ध तक? हाँ बेटा बोलो, कुछ कहोगे? सर मेरे पास नेटवर्क नहीं तो सर बार बार क्लास जा रही। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट की जो बात कर रहे हैं, रीड मोर ऑफन, यानी कि आपको जब भी समय मिले तो आप पढ़ें। जब भी आपको समय मिले आप पढ़ें, और कोई ज़रूरी नहीं है कि खाली सब्जेक्ट पढ़ें, सब्जेक्ट से हटके भी कुछ पढ़ें। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे पढ़ें, सक्सेस मंत्रा के ऊपर पढ़ें, गाइडेंस एंड काउंसलिंग पे पढ़ें, टाइम मैनेजमेंट पे पढ़ें, ठीक है, हाउ टू मेक योर लाइफ हैप्पी इसके बारे में पढ़ें, योगा के बारे में पढ़ें, फिटनेस के बारे में पढ़ें, हेल्थ के बारे में पढ़ें, फूड स्टफ के बारे में पढ़ें, गुड हैबिट्स के बारे में पढ़ें, गुड रीडिंग हैबिट्स के बारे में पढ़ें। देयर आर सो मेनी कंटेंट्स। तो अपनी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई के अलावा भी आपको कुछ पढ़ना है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे दैट विल क्रिएट मोर इंटरेस्ट इन मोर थिंग्स। जो आप पढ़ते रहेंगे तो आपको कुछ और नई चीज़ों में भी आपका इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा। ओके, अच्छा जानिस्टा मेरी आवाज़ सुन रहे हो? यस सर।
बेटा आप एक काम करना, इसमें से अटेंडेंस के स्क्रीनशॉट ले लेना जो बच्चे आज आए हैं क्लास में, ठीक है? यस सर। हाँ, फिर मुझे भेज देना। नेक्स्ट हम बात करेंगे बी अ गुड लिसनर। वाई वी शुड बी अ गुड लिसनर। भव्य कुछ कहना चाहेंगे कि हमें अच्छा श्रोता क्यों होना चाहिए? भव्य वर्मा। यस सर। हाँ, बी अ गुड लिसनर इसका क्या मतलब है? हमेशा अच्छा बोलना चाहिए। नहीं, यहाँ पर लिसनर बोला है, बोलने को नहीं बोला है, लिसनर की बात हो रही है। अदिति कुछ सर जो अच्छा सुनते हैं। अदिति कुछ कह रहे हो? सर हमें सबकी बात सुननी चाहिए और हमें, सर हाँ जो कोई बोल रहा है उसको हमेशा सुनना चाहिए। हाँ, बी अ गुड लिसनर। एक हिंदी में एक कोट है, एक अच्छा वक्ता होने के लिए अच्छा श्रोता होना जरूरी है। तो श्रोता यानी होता है लिसनर, ठीक है, और वक्ता होता है ओरेटर, जो बोलता है, स्पीकर, उसको बोलते हैं वक्ता, बोलने वाला। और जो लिसनर होता है वो होता है श्रोता यानी कानों से सुनने वाला। तो जब तक आप किसी को सुनेंगे नहीं, जैसे मान लीजिए कि इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर वोकेबुलरी, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर स्टाइल ऑफ स्पोकन, इफ़ यू वांट टू नो द न्यू वर्ड्स, तो अगर ये सारी चीज़ें अगर आप चाहते हैं कि आपको मिलें, तो आप किसी को सुने। अब वो सुनने के लिए तरीका क्या है? या तो आप किसी ऑडियो को सुन लीजिए, या किसी वीडियो को सुन लीजिए, या किसी व्यक्ति से आप मिल रहे हो जिससे आपका इंटरेक्शन हो रहा है, उसको बड़े ध्यान से सुनिए। बेशक हो सकता है कि उसकी बातें आपको हो सकता है कुछ अच्छी भी लगें, कुछ अच्छी ना भी लगें। तो कोशिश ये करनी है कि उसमें जो अच्छा वाला पार्ट है, वट एवर इज द बेस्ट पार्ट, वो बेस्ट पार्ट हमने वहाँ से कलेक्ट कर लेना है और उसको एब्जॉर्ब कर लेना है। तो अगर आपने अपनी मेमोरी में बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट इकट्ठा करना है, स्टोर करना है, ताकि जब आपको ज़रूरत पड़े तब आप उस इंफॉर्मेशन को वहाँ से निकाल सकें, रिट्रीव कर सकें, और फिर आप कुछ बोल सकें। क्योंकि जब तक आपकी सुनने की आदत नहीं होगी तो आपकी मेमोरी में इंफॉर्मेशन जाएगी नहीं। तो मेमोरी को क्या चाहिए? मेमोरी को भी भोजन चाहिए होता है। तो जब आप नए नए लोगों को सुनेंगे, नई नई बातें सुनेंगे, तो उसमें से कुछ अच्छी चीज़ें आपकी सेकेंडरी जो मेमोरी होती है माइंड में, ब्रेन में, वहाँ पर वो जाके स्टोर हो जाएगी। और जब कभी आपको कोई मौका मिलेगा बोलने का, तो वहाँ पर आप अपने आप को प्रोजेक्ट कर पाएंगे, आप अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर पाएंगे। तो सुनने का ये फायदा होता है। अब नेक्स्ट है बी अ लिटिल फन। इसका क्या मतलब है? बी अ लिटिल फन का क्या मतलब है? लक्षिका, आप सुन रहे हो? लक्षिका नॉट रिस्पॉन्डिंग। कंचन कुछ कहेंगे? यस सर। सर हमें ना सर थोड़ी सी मस्ती करनी चाहिए। हाँ, बी अ लिटिल फन का मतलब होता है कि यू शुड नॉट बी सीरियस ऑल टाइम। मतलब अगर आप बड़े भी हो जाते हैं, आप बुजुर्ग भी हो जाते हैं, अगर मान लीजिए आप 9th में हैं, तो लेकिन आपका जो दिल है वो अभी क्लास 1 और 2 के बच्चे जैसा भी होना चाहिए। यानी जब भी आपको मौका मिले, तब आप अपने आप को उस स्थिति में, उस परिस्थिति में जहाँ पर आपको एंजॉय करने का मौका मिल रहा है, यू वांट टू गेट सम फन ऑफ दैट, तो उस लोकेशन पे, वहाँ पे आपको उस फन का, उस एक्टिविटी को एंजॉय कर लेना है। कोई ज़रूरी नहीं है। अब जैसे हम लोग भी होता है, टीचर हैं, टीचर्स डे पर एक चेयर गेम होता है, चेयर रेस होती है। तो उस समय हम लोग ऐसे बच्चों जैसे उस चेयर के मतलब पीछे भागते हैं, फिर चेयर कैच करते हैं और कोशिश करते हैं कि मैं जो लास्ट में एक विनर बन जाऊं। तो वहाँ पर एक फन होता है। तो ऐसे टीचर्स डे पे बहुत सारे फन एक्टिविटीज़ होती हैं, और वहाँ पर जो टीचर अगर सिंसियरली पार्टिसिपेट करता है, इसका मतलब है कि उसके पास तो इंजॉय करने के लिए कुछ है, वो जिंदगी को जीता है, जीना चाहता है। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो किनारे बैठ जाते हैं, साइड में बैठ जाते हैं, इट मीन्स दे डोंट हैव फन इन देयर लाइफ। तो ये भी एक चीज़ है। तो अपनी लाइफ में हमेशा फन बना के रखिए, थोड़ा सा अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए फनी होना भी जरूरी है। द नेक्स्ट पॉइंट इज टॉकिंग अबाउट द कर्टियस। व्हाट वी मीन बाय दिस वर्ड कर्टियस? कर्टियस क्या होता है? एनी वन ऑफ सर यू? भी ना। Sir, courteous सर means बिना never going out of fashion. जिया, जिया Always बोलो। being in. Sir, courteous means always to be in fashion and who is always respected. Like some people are there who get boring after some time, but some people are there in which we get interest every time. ओके, एनी वन एल्स? सर कर्टियस मतलब विनम्र। हाँ जी।
सर कर्टियस मतलब विनम्र। विनम्र, ओके। चलिए, तो कर्टियस का मतलब होता है, अगर हम अंग्रेजी में बात करें तो देयर आर सो मेनी वर्ड्स दैट यू शुड बी काइंड, you should be pious, you should be holy, and you should have a humanitarian approach. You are social. If you are social, you are positive, you are humble towards the poor. तो ये हमेशा दिमाग में रखना है कि हमें कर्टियस होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे को किसी ज़रूरतमंद के ऊपर अगर दया नहीं आ रही है, इसका मतलब हम कर्टियस नहीं हैं। हमको थोड़ा सा सोशल होना पड़ेगा, वो हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा हो सकता है। नेक्स्ट, आज हम इसको ख़त्म नहीं करेंगे, अभी यहाँ पर बहुत सारी बातें भी आपसे करनी है। हमारा यही टॉपिक अभी नेक्स्ट सेशन में भी चलेगा, तो उसमें भी हम बहुत सारी बातें करेंगे। हम इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में उसमें बात करेंगे, क्योंकि 5 मिनट के बाद हमारी जो है मीटिंग है, तो वहाँ आपको भी आना है। वर्क ऑन योर बॉडी लैंग्वेज नेक्स्ट पॉइंट है। उसके बाद है चेक योर अटायर, यानी आपकी ड्रेस के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट है बी योर सेल्फ के बारे में बात करेंगे। उसके बाद है बी कॉन्फिडेंट। सो दीज पॉइंट्स विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। और इसके अलावा भी जो बहुत 50 पॉइंट्स वाला भी जो एक आर्टिकल है, उसको भी हम देखेंगे कि उस 50 पॉइंट्स में उन्होंने ऐसी क्या बातें सजेस्ट की हैं जो हमारी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकती हैं। तो आज के सेशन के बारे में केवल एक लाइन कोई बच्चा बोलेगा। आज का सेशन या आज का विषय कैसा है? रिया। यस सर। सर जो आज का सर जो टॉपिक है सर, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ को अच्छे से डेवलप करने के लिए। तो सर हमें इन सब बातों पे अच्छे से ध्यान दे के अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाहिए। वेरी गुड, वंडरफुल। तो आज जो है, आज का हम सेशन यहाँ पर ही समाप्त करना चाहेंगे। और अटेंडेंस वाली शीट जो है मुझे जाने